नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई अब आम हो चुकी है। चाहे फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात हो या फिर चिराग पासवान और पशुपति पारस की। पशुपति पारस जहां केंद्र में भारत सरकार में मंत्री रहे थे, अब ऐसी हालत उनकी हो गई है कि बिहार में बिहार सरकार ने उनके बंगले को खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया। सिर्फ अल्टीमेटम ही नहीं दिया बल्कि खाली भी करा दिया, जिसे लेकर के अब पशुपति पारस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन वहां तक मामला क्यों पहुंचा, इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार स्थिति कैसे बन गई। देखिए, 2020 में जब वही चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके अलग से चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तब जो है उस समय पशुपति पारस जो थे वो नीतीश कुमार और एनडीए के साथ में थे। लेकिन अब हालात चेंज हो गए हैं। 2024 चुनाव के बाद एनडीए ने यह कहा कि इस गठबंधन में पशुपति पारस के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे पास चिराग पासवान है। चिराग पासवान जो कि पूरे बिहार भर में प्रसिद्ध हैं, जिनके भाषण को लोग सुनते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि चिराग पासवान के साथ रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है वो उन्हीं के साथ में है। हालांकि चाचा भतीजे की लड़ाई में जो है लोग खास करके ये देखा गया चुनाव के दौरान कि उन्होंने जो है भतीजे को ही पसंद किया, यानी कि रामविलास पासवान के बेटे को। स्थिति क्या थी कि जब पशुपति पारस भारत सरकार में मंत्री बने थे, उसके बाद चिराग पासवान का दिल्ली में घर खाली करा दिया गया था, जहां रामविलास पासवान को जो कॉटेज मिला था, यानी कि बंगला जो मिला था। स्थिति अब ये हुई कि चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री बने हैं, खेल मंत्री बन गए, और अब पशुपति पारस जो कि किसी भी पद पे नहीं है, पद ही छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन में उनकी पूछ भी नहीं है। ऐसे में अब चिराग पासवान को अपनी एक बड़ी पार्टी जो है पार्टी कार्यालय के लिए चाहिए थी, बड़ी पार्टी को चलाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने जो है बिहार सरकार पर अर्जी डाली, और उस अर्जी में जो है उन्हें सौंपा गया बंगला वो पशुपति पारस का, जहां पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय था। साफ तौर पे पशुपति पारस पर चिराग पासवान का एक अटैक था। उन्होंने संदेश दिया कि अब बिहार की राजनीति में पशुपति पारस की कोई जगह नहीं है, भारत की राजनीति में अब कोई जगह नहीं है। अब उनके भतीजे जो कि चिराग पासवान हैं वही अब बिहार और देश में राज करेंगे। और यही रहा कि बिहार सरकार ने भी है जो पशुपति पारस के बंगले को खाली करा करके चिराग पासवान को अलॉट कर दिया, जिसके बाद पशुपति पारस का जो खेमा है वो नाराज है और वो लगातार चिराग पासवान और बिहार सरकार पर हमला बोल रहा है। इसे लेकर के बंगले की लड़ाई को लेकर के मामला कोर्ट भी पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सूत्रधार की भूमिका में है वो नीतीश कुमार है। वही नीतीश कुमार जो 2020 में जिनके खिलाफ चिराग पासवान बैटिंग कर रहे थे, सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे थे, 2020 के चुनावी परिणाम के बाद नीतीश कुमार जब तीसरे नंबर पर गए थे, उसके जिम्मेवार चिराग पासवान थे। लेकिन अब चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने गले लगा लिया है। उनको अपने हाथ में हाथ डाल करके अपने घर ही नहीं बल्कि बिहार में एंट्री भी दिलवा चुके हैं, और यही परिणाम है कि पशुपति पारस न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या आगामी जो 2025 का चुनाव है, नीतीश कुमार भी चिराग पासवान के साथ वही करने वाले हैं जो उनके साथ 2020 में हुआ था। और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर के वो सामने आए हैं, ताकि 2020 में जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ था वो 2025 में ना हो, और उसके बाद जो है वो चिराग पासवान से नीतीश कुमार बदला लेंगे। आपकी क्या राय है इस पर, अपने कमेंट जरूर बताएंगे। लगातार हम खबर पर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से चर्चा थी कि चाचा ने भतीजे को घर से बाहर कर दिया था, अब उल्टा हो चुका है मात्र 4 सालों में कि अब भतीजे ने ही चाचा को बेघर कर दिया। बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट देंगे। कमेंट करके हमारी अपनी राय जरूर दें। बहुत धन्यवाद।